सो हेलो एंड वेलकम। मैं हूं धर्वीन कुमार राज, इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन और फ्रीडम क्रांति का रचयिता। निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को कि मुझसे डिजिटल मार्केटिंग और कंप्यूटर का नॉलेज सीखे और इस नॉलेज के मदद से अपने लिए कई सारे इनकम के सोर्स जनरेट करें। यदि आप सब हमारे इस मिशन के साथ रेजोनेट करते हैं और चाहते हैं कि इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन और भी ज़्यादा आगे बढ़े, आप अगर लाइव क्लास में हैं तो थंब दिखाइए। यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे चैट एंड कमेंट में एक बार लिखिए यस यू कैन डू इट, यानी कि हम लोग कर सकते हैं, वी कैन डू इट। चलिए आज के सेशन में हम ये बताएंगे कि पहले दिन के क्लास में हम लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस तरीके से क्लास करना है ताकि रिजल्ट हम लोगों का और भी ज़्यादा बेहतर हो सके। पूरा फोकस आपको हमारे तरफ रखना है। मेरा नाम राज सर है, मुझे राज सर के नाम से हर स्टूडेंट जानते हैं। हम आप सबसे ऑफलाइन भी मिलते हैं। ऑनलाइन तो आज आप लोगों के पास है ही, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी मिलते हैं। इसलिए कभी भी ओवरवेल्म नहीं होंगे। हो सकता है कभी भी अगर नया क्लास में हम लोग जाते हैं तो कम से कम आपका भाषा मुझे समझने में, मेरा भाषा आपको समझने में कम से कम 2-3 क्लासेस लग जाएगा। तब जाकर के एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे और एक दूसरे के साथ दे पाएंगे ताकि हम आप लोगों के करियर में एक नया वैल्यू ऐड कर सकें। क्योंकि कंप्यूटर जो है पूरी तरीके से ये टेक्निकल फील्ड है। तो क्योंकि अभी तक हम लोग जनरल चीज पढ़ करके यहाँ पे पहुंचे हैं, टेक्निकल चीज पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा समय चाहिए। अब यहाँ पे हम आप लोगों को क्लियरली बता दें, आप चाहे इंग्लिश में एक्सपर्ट हो या कुछ नहीं जानते हो, इंग्लिश में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, जैसे अल्फाबेट लिखना, अल्फाबेट पढ़ना, या कुछ भी जो आपके सेंटर में कोई भी पोस्टर बैनर या आप जब इंक्वायरी के लिए आए होंगे तब आपको पंपलेट लिफलेट मिला होगा, अगर उसे आप पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए आप इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन में मेरे साथ रहने के बाद 100% आप कंप्यूटर सीखेंगे। ओके, क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो इस सेशन में हम आप लोगों को आज ज़्यादा भारी नहीं रखेंगे, हल्का रखेंगे, क्योंकि पहला क्लास है। तो पहला क्लास में जैसे बुक पढ़ते हैं हम लोग, जब हम लोग 8 में जाते हैं या 9th में जाते हैं, 10th में जाते हैं, उसमें हम लोगों को बुक पढ़ना पड़ता है। जो बुक होता है वो बुक आपको कहलाता है किस तरीके से, वो बुक आपका अलग अलग तरीके, वो बुक आप लोगों के लिए अलग अलग तरीके का रहता है। उसी तरीके से कंप्यूटर में हमने आप लोगों के लिए एक बुक बनाया है बेसिक नॉलेज के लिए, जिसे कहते हैं संकल्प। संकल्प का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। अगर हम लोग कहीं भी, आप अक्सर देखे होंगे जब भी कहीं पूजा पाठ होता है तो सबसे पहले जो पूजा पर बैठा हुआ, जिस जमीन पे पूजा होता है उसे शुद्ध किया जाता है। यानी उसे शुद्ध करने के बाद जो पूजा पर बैठता है उसे संकल्प लेना पड़ता है। संकल्प का मतलब दृढ़ निश्चय। पहला क्लास है आप लोगों का, इसलिए संकल्प के इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन आप लोगों को एक अच्छा वैल्यू और अच्छा नॉलेज देने के लिए एक्साइटेड है। उम्मीद करता हूं आप सब भी हमारे साथ एक्साइटेड हैं। यदि एक्साइटेड हैं, दोनों फिंगर दिखाइए, दोनों फिंगर दिखाइए थंब का। ओके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम धर्वीन कुमार राज है। मैंने बनाया है फ्रीडम क्रांति एकेडमी स्कूल, एक स्कूल बनाया है जिसका नाम है फ्रीडम क्रांति। और ये स्कूल कहीं ऑफलाइन नहीं है, हर जगह ऑनलाइन ही मिलेगा। और इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन जिस जगह पे आज आप पढ़ रहे हो, ये जो हमने इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन और फ्रीडम क्रांति जो बनाया है, इसका मिशन हमने आपको स्टेटमेंट स्टार्टिंग में ही बताया था। हम चाहते हैं कि 10 लाख लोग मुझसे कंप्यूटर और डिजिटल मार्केटिंग सीखे, उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंट मतलब यूज करें, और उस यूज करने के मदद से आप कुछ कमाना सीखे। क्यों? ताकि डिजिटल नॉलेज आपको आगे ले जाएगा। ये जो इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन और फ्रीडम क्रांति है, ये स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, सोसाइटी है। जैसे स्कूल, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे नॉलेज सीखते हैं, टूल्स सीखते हैं, स्ट्रेटेजी सीखते हैं, टेक्निक सीखते हैं। यदि स्कूल जाते हैं अपना लोग पढ़ने के लिए तो वहाँ पे क्या सीखते हैं? नॉलेज आता है। हम लोगों को क्या मिलता है? नॉलेज मिलता है।
इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन, फ्रीडम क्रांति एकेडमी, जो भी बताएंगे दोनों एक ही है, समझ लीजिए फिलहाल के लिए। ये दोनों जगह पे हम लोग क्या लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड नॉलेज लेते हैं, कुछ टूल्स सीखते हैं, नया नया टूल्स सीखते हैं, इसका यूज करने से ये फायदा होगा, इनका यूज करने से ये फायदा होगा। तो इसलिए इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन मार्केटिंग के नॉलेज में, चाहे वो डिजिटली हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, टेक्निकल हो, कंप्यूटर हो, ये सारा कुछ एक स्कूल के थ्रू जा करके पढ़ते हैं, जिसे आप स्कूल समझते हैं, इंस्टीट्यूट समझते हैं, एजुकेशन सेंटर समझते हैं, ये सब हमारा क्या कहलाता है, स्कूल कहलाता है। अब देखिए, इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन क्या है, सोसाइटी है। सोसाइटी मतलब समाज। आज तक हमारे पास लगभग 6000 प्लस स्टूडेंट ने कंप्यूटर कोर्स और डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट किया है। उनका एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सभी स्टूडेंट है, टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, फेसबुक ग्रुप बना हुआ है। यदि आप नए स्टूडेंट है, आप सभी को ये 3 चीज ध्यान रखना है। पहला, व्हाट्सएप में जुड़ना है ग्रुप में। एक ग्रुप फिक्स है जिसमें आपको कभी भी रिमूव नहीं होना, चाहे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए या आप कंप्लीट करके कहीं जाकर के जॉब कर रहे हैं, तो लाइफ टाइम तक इसमें जुड़े रहेंगे, तो हम नया नया चीज उसमें ऐड करते रहते हैं और वो चीज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसलिए एक व्हाट्सएप ग्रुप है इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से, तो उस ग्रुप को कभी छोड़ना नहीं है, चाहे आपका क्लास भी कंप्लीट हो जाए तो। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आप आकर के वहां पे लगभग 1 लाख प्लस मेंबर्स वहां पे है। और फेसबुक ग्रुप में अभी तक हमको ध्यान नहीं है कितना है, लेकिन वो जब आप ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ये सारा कुछ हमारा सोसाइटी है। सोसाइटी मतलब समाज। जैसे आपका एक गांव होता है, ग्राम होता है, शहर होता है। इस शहर में कई लोग रहते हैं, तो सब क्या कहलाता है, सोसाइटी कहलाता है। इसलिए हमने इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन में जो व्हाट्सएप क्रिएट किया और टेलीग्राम क्रिएट किया, फेसबुक क्रिएट किया गया, यूट्यूब क्रिएट किया गया, ये सब क्या है, हमारा सोसाइटी है। अब हम क्या देते हैं, आपको सर्विस देते हैं। और याद रखिए, यहाँ पे हम आपसे आज पहले ही दिन के क्लास में हम आपसे एक कमिटमेंट मांगते हैं। क्या कमिटमेंट मांगते हैं, ध्यान से देखिए। मुझे आप लोग यकीन दिलाइए और विश्वास दिलाइए कि आप अगर हमारे नॉलेज के मदद से, यानी कंप्यूटर कोर्स सीखने के बाद, या आप जो भी आगे कोर्स करेंगे हमारे साथ सीखने के बाद, यदि उस नॉलेज से आप कुछ इनकम करते हैं, पूरे खर्च काट करके उसमें से 10% आपको डोनेट करना। जितना आपका नेट प्रॉफिट होगा, उसमें से नेट प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ डोनेट करना। ये डोनेट इसलिए किया जाता ताकि खुद के अंदर संतुष्टि मिल सके और लोगों का भला हो सके। अब डोनेट कहाँ करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। किसी गरीब को दीजिए, किसी का घर बनवा दीजिए अगर अवेलेबल हो, या उसको कुछ ना कुछ हेल्प कर दीजिए। इससे क्या होता है कि आप जो नॉलेज सीखे हैं और जो आपका इनकम आ रहा है, वो और ज्यादा इंक्रीजमेंट होता है। दुआएं आती है आपके साथ लोगों का पीसफुल आता है, ताकि लोग आपके साथ बने रहते हैं और लोग हमेशा जुड़े रहते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है, तो हम दिखाइए। एक्सीलेंट, फैंटास्टिक। आप सभी डोनेट करने के लिए अगर एक्साइटेड हैं, और 100% मुझे यकीन है कि आप लोगों को इस लेवल पे ले जाऊंगा कि आप लोग इनकम भी करोगे और नेट प्रॉफिट जो होगा उसमें से 10% डोनेट भी करोगे। ये मेरा विश्वास आप लोगों के प्रति है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि जी सर हम लोग कमा करके जरूर डोनेट करेंगे, तो दोनों थंब दिखाइए, दोनों थंब दिखाइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये हमारा एक मिशन है कि हम कमाते भी रहे, कुछ दान दक्षिणा भी करते रहे और अपना सर्विस भी आगे ले जाते रहे। ये जो इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन और फ्रीडम क्रांति एकेडमी है, ये शॉप है, यानी दुकान है। जैसे आप किसी दुकान में जाकर कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, तो हम क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। आपको यहाँ पे कोलैबोरेशन देते हैं। अगर इन फ्यूचर आप भी हमारे तरह कोर्सेज बना करके कुछ सेल करना चाहते हो, कोर्सेज बना करके बेचना चाहते हो, हमारे कम्युनिटी में आकर के भी बेच सकते हो। हमारे कम्युनिटी में भी आकर के बेच सकते हो, जहाँ पे कई सारे स्टूडेंट हैं। फॉर एग्जांपल, हम कंप्यूटर सिखाते हैं प्लस डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, लेकिन आपके पास कुछ और नॉलेज है। फॉर एग्जांपल, आपको नॉलेज है कि हम सर वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छा से कर पाते हैं, या हम कार्टून वीडियो बहुत अच्छा से बना पाते हैं, ये हम सिखा सकते हैं।
तो आप आइए, मोस्ट वेलकम है। पहले आपका सारा कुछ हम चेक करेंगे, अच्छा रहा फिर हम आपको अपने कम्युनिटी के साथ जोड़ेंगे ताकि उनके साथ भी आपका कोलैबोरेशन यानी इंटरेक्ट अच्छा हो सके। तो ये था इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन और फ्रीडम क्रांति का मिशन और विजन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं आज के क्लास में मैप 1, मैप 2, मैप 3 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। याद रखिए, पहला जो 1, 2, 3 क्लास होगा इसमें आपको लेक्चर बहुत चलेगा। लेक्चर का मतलब क्या होता है, आपको ये लगेगा कि बातें बहुत ज्यादा होती है। कारण क्या है कि पहला, दूसरा, तीसरा क्लास में अगर हम रूल्स को नहीं समझ पाएंगे तो फिर आगे क्लास करने में मजा नहीं आएगा। अगर आपको मेरे साथ क्लास करने में मजा नहीं आएगा तो क्या हम उस इंटेंशन और उस उम्मीद के साथ आप अपने अंदर नॉलेज ले पाएंगे? ऐसा उम्मीद हम नहीं कर सकते। ऐसा उम्मीद हम नहीं कर सकते क्योंकि आप उस इंटेंशन और उस उम्मीद के साथ, क्योंकि उस समय आपका जुनून खत्म हो जाता है। आपका जुनून बने रहने के लिए आपको कंटिन्यू क्लास में रहना जरूरी है और कम से कम 1 सप्ताह का क्लास तो मिस नहीं करना। ये सारा कुछ अभी हम आपको क्लियरली समझाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि आपको क्लास किस तरीके से आगे तक ले जाएगा। इसलिए आज का क्लास हम बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रखेंगे, हल्का फुल्का रखेंगे ताकि आप सभी को इस क्लास के बारे में भी और आने वाले समय में आपको क्लास किस तरीके से आना है, किस तरीके से जाना है, ये सारा कुछ क्लियर पता चल सके। क्योंकि क्योंकि हम पहले मैप में आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं 3 ऑप्शन, 3 तरीके का नियम बताने वाले हैं जो आप और इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ करके काम करते हैं। अगर ये काम करते हैं तो हम आपको मैप 2 में बताएंगे, सॉरी, पहला मैप के अंतर्गत जो पहला हम नियम बताने वाले माइंडसेट, दिमाग किस तरीके से लोगों का काम करता है, आपका दिमाग क्या है, अभी आप किस लेवल पे हो, ये माइंडसेट से रिलेटेड बातें करेंगे। माइंडसेट के बाद हम क्लास का पूरा रूल्स समझेंगे, आपका क्लास का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या रहेगा, और उसके बाद लास्ट में अगर माइंडसेट रूल ये 2 चीज सही हो जाए एंड रिजल्ट क्या होगा। मतलब आज अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं और पूरे नियम को फॉलो करते हैं, रूल्स मतलब नियम को फॉलो करते हैं, अंतिम में हम आपको क्या रिजल्ट देंगे ये पहले ही दिन हम क्लियर कर देते हैं, पहले ही दिन हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हर एक 3 ऑप्शन जो यहाँ पे मैप 1 में खुला है, मैप मतलब क्या होता है, नक्शा। आपका नक्शा बना रहे हैं, आपको इधर इधर चलना। अगर ये नक्शे के हिसाब से चलोगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। क्या आप लोगों ने कभी मैप का यूज किया है, हाँ या ना? मैप का यूज किया है? बिल्कुल किया है। कहीं भी जाने के लिए हम लोग मैप का यूज करते हैं अगर हम नया जगह जाते हैं तब। अगर हम फॉर एग्जांपल आज अभी हम बोकारो स्टील सिटी झारखंड में हैं, झारखंड के ब्रांच से हम आप लोगों को लाइव करवा रहे हैं। अगर हमें यहाँ से दूसरे मार्केट जाना हो, सेक्टर 6 जाना हो, सेक्टर 7 जाना हो, जैसे अपने सहरसा मछली मार्केट है, सब्जी बाजार है और कई ढेर सारा मार्केट है, अगर वहां पे हम जाना चाहेंगे, नहीं पता है रास्ता, हम पहला दिन क्या करते हैं, मैप निकालते हैं। क्या करते हैं? मैप निकालते हैं। और मैप में जो चीज देते हैं, क्या वो गलत डायरेक्शन देता है या सही डायरेक्शन देता है? अगर सही देता है तो थंब दिखाइए। ओके, सही देता है और हम उसके हिसाब से चलते हैं तो क्या अपने मंजिल तक पहुंचते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल पहुंचते हैं। क्या जो डायरेक्शन हमारे मैप में दिया हुआ है, अगर उस डायरेक्शन को हम डालते हैं, क्या अपने मंजिल पे पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते? हाँ या ना? पहुंचते हैं? हाँ दिखाइए। ओके, बहुत अच्छे, बिल्कुल पहुंचते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। हम लोग 100% पहुंच जाते हैं अपने लक्ष्य के ऊपर, अपने गोल के ऊपर जो भी हमने दिया है। ओके, अब यहाँ पे पहले ही मैप के अंतर्गत माइंडसेट से रिलेटेड बातें क्यों करते हैं इसके बारे में जानिए। अब जब आप नया चीज सीखते हैं तो आपके अंदर एक छोटी छोटी आवाज आती है, लिटिल वॉइस, कि कैसे सीखेंगे, यहाँ तो इंग्लिश ज्यादा लिखा हुआ है, इंग्लिश मुझे पढ़ना नहीं आता है,
कंप्यूटर का लोगों का अलग प्रेशर रहता है कि ये आपका पड़ोसी का प्रेशर रहता है, आपका दोस्त का प्रेशर आपके ऊपर रहता है, आपका फैमिली मेंबर का प्रेशर आपके ऊपर रहता है कि बच्चा कंप्यूटर सीख रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। तो ये उनका प्रेशर रहता है कि अगर हम अच्छा से नहीं सीखे तो हमारे मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे, हमारे समाज क्या बोलेंगे, या हमारे दोस्त क्या बोलेंगे, हम पढ़ने में इतना बेवकूफ है। तो ये सब कई टाइप्स का भाषा आपके अंदर आते रहता है, कई टाइप्स का आवाज जो हिडन होता है, किसी के द्वारा नहीं सुना जाता, वो खुद के अंदर से निकलता है। ये कहता है कि आपका जो भाषा है, छोटी छोटी वॉइस है, आवाजें है, इसे इग्नोर कीजिए, इसे इग्नोर कीजिए। ये माइंडसेट की बातें बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो चीज 100% हो रहा है और होता है। तो लिटिल वॉइस आते रहेगा, इंग्लिश आती है नहीं आती है, मुझे समझ में कम आ रहा है, हो सकता है 1-2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास में समझ में कम आएगा, लेकिन छठे क्लास में 100% आप समझने लगोगे। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम पहले ही समय जब हम ये क्लास आज शुरू किए थे, उसी समय हम आप लोगों को बताए थे, क्या बताए थे याद है? उसी समय बताए थे कि हमें आपकी भाषा समझने में, आपको हमारी भाषा समझने में, आपको मुझे पहचानने में और मुझे आपको पहचानने में थोड़ा समय चाहिए। इसलिए कहते हैं टाइम को भी कभी कभी समय की जरूरत होती है, टाइम को भी टाइम की जरूरत होती है। इसलिए पूरा फोकस कीजिए। मजा आ रहा है? चलिए, गुड। अब फोकस की मैं बात करता हूं। कह रहा है कि टाइम इज नॉट योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, फोकस इज वेयर ओनली 4% हैव ऑल द वर्थ। मतलब समझना, इस दुनिया में समय का अच्छा उपयोग 100 में से सिर्फ 4% लोग कर पाता, क्योंकि उसे पता रहता है कि मुझे जाना कहाँ है। और 4% में से शुरुआत में 20% लोग सोचता है कि हमें एक अच्छा काम करना है, एक अच्छा काम करना है। उस 20 का भी 20% होता है, टोटल 4%। यहाँ पे एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, समझो। मान लीजिए आज आपकी उम्र लगभग 25 ईयर्स है, फॉर एग्जाम्पल 25 ईयर्स है, और आज आप अपना काम शुरू किए या बिजनेस स्टार्ट किए। आप 4-5 दोस्त हैं, 10 दोस्त मिल करके, मान लीजिए 10 दोस्त मिल करके आपने कोई बिजनेस शुरू किया, अलग अलग तरीके का, अलग अलग शहर में कोई बिजनेस शुरू किया, या सेम बिजनेस अलग अलग जगह पे शुरू किया। उस 10 में से मात्र एक दोस्त ऐसा होगा या 2 दोस्त ऐसा होगा जिसका बिजनेस पर बिजनेस, बिजनेस पर बिजनेस, यानी आज एक ब्रांच, कल दूसरा ब्रांच, कल तीसरा ब्रांच, कल चौथा ब्रांच, इस तरीके से उसका ब्रांच मल्टीपल होता जाएगा। और एक दिन ऐसा होगा वो घर पे भी बैठा रहेगा तो भी इनकम आएगा। और उसी 10 में से 8 दोस्त ऐसे होंगे, ये क्यों बता रहा हूं, ये आगे काम आएगा आप लोगों को। 8 दोस्त ऐसे होंगे जो रोज काम पे जाते होंगे, चाहे उसका उम्र 60 साल हो जाता होगा, 65 साल हो जाता होगा, तो भी ये काम करते रहते हैं। कारण ये है, कारण ये है कि उसे पता ही नहीं रहता है कि हमें जाना कहाँ, उसे पता ही नहीं होता है कि जाना कहाँ है। अगर जब पता ही नहीं रहेगा मुझे जाना कहाँ है, क्या हम वहां पे जा पाएंगे, हाँ या ना? तो नहीं जा पाएंगे। जब तक पता नहीं रहेगा मुझे एग्जैक्ट चीज, तब तक हम किसी भी स्थान पे नहीं पहुंच सकते, किसी भी स्थान पर नहीं पहुंच। नाउ इस पॉइंट पर हम आप लोगों को ये माइंडसेट इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली आपका पाथ पता चल सके। जो 4% लोग सक्सेस होते हैं 100 में से, उसी का नाम इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में अमीर के अमीर में आता है। जैसे आज अगर आपको कोई सवाल पूछा जाता है कि इंडिया में सबसे धनी आदमी कौन है, आपको सबसे पहला नाम मुकेश अंबानी का नाम याद आता है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो एलडी जेसिक है, जो गूगल सॉरी इसका अमेजोन का सीईओ है, वो है अमेजोन का जो मालिक है वो है। तो ये क्या होता है कि पहले बिल गेट्स था,
जो इंडिया में वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक पाता था रिच आदमी, धनी आदमी। और इस तरीके से क्या होता है, ये चेंज होते रहता है क्योंकि उसको बिजनेस पता है क्या करना है, उसका पूरा माइंडसेट क्लियर है क्योंकि उसके पास अपना एक मेंटर होता है। मेंटर होता है, उसके अंदर डिसिप्लिन होता है और उसका डायमेंशन पूरा स्ट्रॉन्ग रहता है, स्ट्रिक्ट रहता है कि सीधा ये जाना है, उसके अकॉर्डिंग ये करता है। ये सारा कुछ फोकस के लिए हम बता रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हो, आगे क्या होगा इसके बारे में नहीं सोचना है। आज हम कहाँ पे हैं, किस तरीके से आगे जाना है, सिर्फ आज के क्लास के बारे में सोचेंगे। जब कल हम आएंगे तो कल के क्लास के और आज के क्लास के बारे में हम देखेंगे अभी तक हमने क्या सीखा। और खुद को अगर जांच करना हो तो 2 दिन में हमने क्या सीखा और 2 दिन पहले हम कैसे थे और 2 दिन बाद आज कैसे हैं, ये सारा कुछ आपको अच्छा से पता चलेगा। और कुछ लोगों के अंतर्गत प्रोक्रास्टिनेशन होता है, यानी टाल मटोल देते रहता है। वो सोचता है कि जैसे आप आज 4-5 स्टूडेंट यहाँ पे हैं, वो सोचता है चलो आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसा होगा चलो कंप्यूटर बाद में सीखेंगे, अभी क्या जरूरत है, बाद में ऐसा जरूरत होगा तो सीख लेंगे। तो जो स्टूडेंट टाल मटोल करता है उसे कहते हैं स्टूडेंट सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब उसके अंदर दिमाग में क्लियर ही नहीं है तो मुझे करना क्या है। कुछ काम करने वाले स्टूडेंट रहते हैं जिसके पास पहले से काम हो जाता है, इसी वजह से भी नहीं सीख पाता। इसलिए हमारे गुरु हमेशा कहते रहते हैं फायर एम फायर, मतलब अगर आपको बंदूक दे दिया जाए, ध्यान से समझना, बंदूक दे दिया जाए और बोले कि फायर करो, जैसे आप लोग मेला में या कहीं जाते होंगे घूमने फिरने के लिए, तो बैल या रेक्टेंगल में रहता है और आपको क्या दिया जाता है, एक बंदूक दिया जाता है, कहता है कि उसमें फायर करो। रेड, ब्लू, येलो, पिंक, पर्पल, कई टाइप्स का कलर रहता है हाँ या ना, बैलून में कलर रहता है। और क्या करते हैं, एक बार फायर करते हैं लगता है, किसी का लगता है किसी का नहीं लगता है। उस बैलून के ऊपर आपको क्या किया जाता है कि फायर करने के लिए राइफल दिया जाता है या बंदूक दिया जाता है, ऐसा कुछ दिया जाता है, वहां पे ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहता है। जब पहली बार फायर करते हो क्या सटीक लग सकता है, तो किसी का लगता है किसी का नहीं लगता है। मान लो जिसका नहीं लगता तो वो दूसरा बार ट्राई करता है, फिर दूसरा बार नहीं लगा तीसरा बार करता है, चौथा बार करता है। तो उसे जितना बार वो ट्राई करता है फायर करने का, उतना बार में उसे पता चलता है किस पोजीशन पे रखने से हमारा काम बढ़ रहा है। इसलिए हमारे गुरु कहते हैं कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करो। अगर कुछ करोगे तो ही कुछ बनोगे ना, जब तक कुछ करोगे ही नहीं तब तक क्या कुछ कर पाओगे, कुछ बन नहीं पाओगे, कुछ कर भी नहीं पाओगे। इसलिए यहाँ पे फायर एंड फायर लिखा हुआ है। अगर आपको आपके लाइफ में अच्छा वैल्यू चाहिए तो पैसों से प्यार करना शुरू कर दो। इसलिए कहते हैं मनी लव्स स्पीड। अगर पैसों से आपको प्यार है तो आपको काम करने में मजा आएगा, आपको सीखने में मजा आएगा, आपको 100% ये टाल मटोल प्रोक्रेस्टिनेशन ये सारा कुछ आपके अंदर से निकल जाएगा। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट कहता है क्लैरिटी एंड परफेक्शन प्रॉब्लम। हम लोगों के अंदर एक ही प्रॉब्लम होता है क्लैरिटी का। हम सोचते हैं कि जब तक हम अच्छा नहीं करेंगे, जब तक हम अच्छा से नहीं सीख जाएंगे तब तक कहीं काम नहीं करेंगे। अब क्या होता है आप में से कुछ स्टूडेंट का जब सीख रहा होता है उसी समय हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है जॉब की। जब जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है, जॉब आया है क्या आप करना चाहोगे, सुमन एक जॉब आया है क्या आप करना चाहोगे, इस तरीके का है ये काम है। और जहां तक आप सीखे हो उसके अंदर का काम दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है सर अभी तो हम सीख ही रहे हैं, अभी तो हम अच्छा से नहीं सीखे हैं, पहले पूरा अच्छा से सीख जाएंगे तब हम इस तरीके से काम कर पाएंगे। जैसे हमारे बख्तियारपुर सेंटर में एक स्टूडेंट है,
स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं वो बख्तियारपुर सेंटर के ही हैं और उसे हमने कई बार जॉब के लिए ऑफर दिया है और कई बार उससे आसान आसान काम दिए। अब उसके माइंड में सेटअप है कि जब तक हम पूरा क्लियर नहीं सीखेंगे तब तक हम जॉब नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं कि हमेशा परफेक्शन के पीछे मत भागो, परफेक्शन आपका दुश्मन होता है। जब हम सही दिखने लगेंगे, जब हम अच्छा बोलने लगेंगे तब लोगों को समझाएंगे, जब अच्छा मार करने लगेंगे तब लोगों को मारेंगे। क्या अच्छा मार करना सीख पाएंगे या अच्छा मार खाना सीख जाएंगे तब लोगों से मार खाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है यार, कभी नहीं हो सकता। जब तक धीरे धीरे कुछ नहीं करोगे तब तक बेहतर नहीं बन पाओगे। इसलिए कहते हैं वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करो। अगर कुछ करेंगे तो अच्छे से हम आगे बढ़ पाएंगे। एक कहता है, ध्यान से देखिए, नोइंग एंड नॉट डूइंग इज नॉट नोइंग। इसका मतलब क्या होता है? कुछ अगर जानकारी लोगे तो ही कुछ जानकारी आएगा ना। और कुछ जानकारी नहीं लोगे, क्या वो कुछ नॉलेज हमारे अंदर मिलेगा? नोइंग कुछ नहीं मिलेगा। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इजी मनी। अगर कोई कहता है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप सुने होंगे पैसे कमाने के लिए खून पसीना ये करना पड़ता है, पैसे कमाने के लिए काफी मेहनत करना होता है, सही है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप काम करते तो जाओ। ऐसा नहीं कि खून पसीना शुरू में ही बहता है। शुरू में तो मेहनत काफी लगता है। जब मेहनत करते करते आगे बढ़ते हैं तब जाकर के, अगर आप इजी मेहनत इजी पैसा कमाना चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट है सीखो, यूज करो और कमाना शुरू करो। लर्न, इम्प्लीमेंट एंड अर्न। लर्न मतलब सीखो, इम्प्लीमेंट मतलब उसे यूज करो और अर्न मतलब उसे कमाओ। ये माइंडसेट से रिलेटेड बातें था जो कि आपको हमेशा परफेक्शन को पीछे छोड़ना है। क्या ये पहला जो हम स्टेप बताएं, क्या ये क्लियर है? क्लियर है तो एक बार थंब दिखाइए आप। ओके, ओके, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, अब हम लोग चलेंगे सेकेंड रूल्स के अंतर्गत, इसलिए ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ इस पॉइंट पर आप चलते हैं हम लोग रूल्स 2 में। यहाँ पे हम लोग सेकेंड स्टेप में रूल्स के बारे में समझने वाले हैं, जो आपके क्लास का रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। इसमें हम 5 टाइप बताने वाले हैं। 5 रूल्स को आपको फॉलो करना है बिना किसी क्वेश्चन मार्क के। सबसे पहला जनरल रूल समझिए। जनरल रूल्स 5 टाइप का रूल्स है। रूल्स 5 टाइप का है, जनरल रूल्स 5 टाइप का है। ध्यान समझिए। हमारे पास जो आपका क्लास कराने का तरीका है उसे 5 चीजों को फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 में सबसे पहला है जनरल रूल्स, जो हर किसी के ऊपर अप्लाई किया जाता है। जनरल रूल्स में भी 5 टाइप का आपको रूल्स है जिसे हमेशा ध्यान में रखना है। पहला है आपका ड्रेस। ड्रेस मेंटेन करना है। अब ऐसा नहीं कि हम हाफ पैंट पहन करके, लोअर पहन करके, जैसे तैसे बिना बाल में तेल लगाए हुए पहुंच गए क्लास। इसे मेंटेन करना है। आपका टी शर्ट रहना चाहिए या शर्ट रहना चाहिए। अच्छा है टी शर्ट है या शर्ट है तो, लेकिन फुल पैंट या जीन्स होना चाहिए। हाफ पैंट नहीं होना चाहिए, कोई कटा फटा चीज नहीं होना चाहिए ताकि देखने में ऑड लगे। या आप बटन खोल करके आ जाते हो क्लास में, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। या आपका कॉलर किसी किसी स्टूडेंट का दिखता होगा ऐसे कॉलर खड़ा रहता है, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। ये चीज ध्यान में रखेंगे। अगर बाल ज्यादा है, अगर आपका शौक है तो उसे मेंटेन कीजिए, एडजस्टमेंट कीजिए ताकि देखने में यूनिक लगे। ये आपका रूल्स है क्लास में करने का। ठीक है। कैजुअल ड्रेस होना चाहिए, जीन्स टी शर्ट फुल पैंट, या आपके पास शर्ट है तो शर्ट के साथ पैंट पहनिए, या टी शर्ट है तो टी शर्ट के साथ जीन्स, या जो कंफर्टेबल हो पहनिए। अब जो कंफर्टेबल है वो का मतलब ये नहीं कि क्लास अनकंफर्टेबल हो जाए, ये ध्यान रखिए। ड्रेस के बाद आता है मोबाइल फोन। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो क्लास में क्रिएट करता है वो आपका मोबाइल फोन होता है। जैसे आप क्लास इन करोगे, जैसे आप क्लास इन करोगे, आपका फोन स्विच ऑफ होना चाहिए या वाइब्रेट मोड पे होना चाहिए।
अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो वाइब्रेट मोड पे करो या साइलेंट करो। यहाँ पे हम साइलेंट भी लिख सकते थे, साइलेंट मोड कर लो। तीसरा आता है जनरल रूल में आपका चप्पल या जूता, शूज या स्लीपर। तो जो चप्पल और जूता है ये क्लासरूम के बाहर होने चाहिए। क्लासरूम के बाहर होनी चाहिए ये चप्पल और जूता। अगर पकड़े जाते हैं चप्पल जूता के साथ, आप मिस्टेक से आ गए, आपका क्लास टीचर या हमारा कैमरामैन आपको कैद कर लिया, तो फिर आपका 1 सप्ते का क्लास प्लस 500 रुपया फाइन लगता है। याद रखेंगे, अगर जूता चप्पल के साथ इन कर गए, अगर हमारा कैमरा आपको पकड़ लिया, भले टीचर आपको छोड़ दे लेकिन कैमरा छोड़ता नहीं है, वो सबको देखता है। अगर पकड़ लिया तो आपको 500 रुपया फाइन प्लस 1 सप्ते का क्लास बंद हो सकता है, या दोनों एक साथ होगा। सबसे दूसरा चीज, सबसे चौथा नंबर में इंपॉर्टेंट आता है भाषा। आप जब क्लास इन करते हो तो आपको अपनी भाषा पे कंट्रोल करना है। रेड भाषा नहीं चलेगा अपने यहाँ, आपको स्मूथ आसान भाषा बोलना है। हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलिए अच्छा से, हिंदी और इंग्लिश को मिक्सिंग करके भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें और कोई लैंग्वेज ऐड नहीं होगा। आप देहात से आते हो, कहते हो सर हमरा तो यह आवे छे बोले ले, या हमको तो यही होता है बोलने में, या तुम्हारा तो यही होता है, तेरा क्या काम है, ये तू तरह का हमरा तोरा कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि क्लास आप आते हो 1 घंटे पढ़ने के लिए आते हो, जब आपका इन्वायरमेंट, आपका वातावरण, आपका वॉइस अच्छा नहीं रहेगा तो क्या आप ले पाओगे। इसलिए ड्रेस, मोबाइल, चप्पल और जूता और भाषा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्लास इन टाइम पे पहुंचना जरूरी है। नीड इन क्लास टाइम, जो भी क्लास के समय में आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जो होमवर्क दिया जाएगा, या जो चीज इस क्लास में बोला जाएगा उतना चीज आपको करके आना अगले क्लास में। आपके क्लास के लिए जरूरी होता है आपके साथ एक कॉपी होना चाहिए, या तो डायरी होना चाहिए, या नोटबुक होना चाहिए, और पेन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इससे आगे भी क्लास पढ़ाई के पीरियड में कोई भी चीजों की जरूरत है तो वो चीज लेकर के आइए। अगर आप डायरी, कॉपी, बुक्स नहीं लेकर के आते हैं, क्लास इन करने नहीं दिया जाएगा। चाहे आपका प्रैक्टिकल हो, थ्योरी हो, या किसी भी तरीके का क्लास क्यों ना हो, जब भी आप क्लास इन करते हो तो आपके पास डायरी या कॉपी होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो आपको क्लास इन करने नहीं दिया जाएगा। तो क्या ये 5 टाइप का जो रूल्स है, जनरल रूल, ड्रेस, मोबाइल फोन, शूज और स्लीपर, लैंग्वेज एंड जो क्लास में नीड है इन टाइम में, क्लास के समय में, कि ये सारा कुछ क्लियर है, समझ में आ गया तो थंब दिखाइए। ओके, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो नीचे चैट एंड कमेंट में अपना अभिप्राय दें, क्या ये आप लोगों के ऊपर अगर अप्लाई होता है तो 100% आपका क्लास अच्छे से चलेगा। जनरल रूल्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट रूल्स है सेकेंड नंबर में। जनरल रूल्स के बाद हम पढ़ेंगे टाइम रूल्स। ये टाइम रूल्स क्या होता है, टाइम रूल्स के बाद पढ़ेंगे एब्सेंट का क्या नियम और क्लास का क्या रूल्स है। ध्यान से देखिए, सपोर्ट रूल क्या, आपको कौन कौन सा सपोर्ट मिलेगा। जनरल रूल्स हमने देखा, टाइम रूल्स अब देखते हैं क्या क्या टाइमिंग रहेगा, किस तरीके से क्लास करना, एब्सेंट का क्या नियम है और क्लास का क्या नियम। टाइम रूल्स और क्लास रूल्स अलग होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप जनरल रूल्स का स्क्रीनशॉट या फोटो खींचना चाहते हैं तो आप ले सकते हो, हम एडजस्टमेंट करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फोटो खींच सकते हैं। मोबाइल है तो फोटो खींच लीजिए, हम एडजस्टमेंट कर देंगे। ये जनरल रूल्स है, ये आपके पास 100% होनी चाहिए। आपको ग्रुप में भी भेज दिया जाएगा, आप सो निश्चिंत रहिए। जनरल रूल्स के बाद हम चलते हैं टाइम रूल्स के बारे में। जो हमारा टाइम रूल्स है ये क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले टाइम रूल्स के अंतर्गत आपका क्लास टाइम जो भी सेट होता है, आपका क्लास का टाइम जो भी सेट होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 8 से 9 आपका क्लास का टाइम यानी बैच का टाइम सेट हो गया। आपका टाइम फिक्स हो गया पर डे का 8 से 9, और आपको आने का जो समय है वो 7:50 पर सेंटर पे पहुंच जाना। लेटेस्ट 7:50 तक सेंटर पे पहुंच जाना है, और आप जब क्लास छोड़ोगे तो 7:55 तक आपको छोड़ दिया जाएगा। एक एग्जांपल दिए हैं, सॉरी यहाँ पे 7:50 में आए हैं, 8:55 होगा, यहाँ पे थोड़ा मिस राइटिंग हो गया, 8:55 होगा, क्योंकि 7 बजे तो आप आए ही, 8 बजे के आसपास, 8 से 9 आपका क्लास ही चल रहा है। ये सारा कोई ध्यान रखेंगे। ओके।
लगभग 1 घंटे का क्लास चलता है। जो ऑड टाइम है, अब आपका देखिए, जिस समय आप आते हैं, जो आपके पास 5-10 मिनट 15 मिनट पहले जो बुलाते हैं या आपको लास्ट टाइम में छोड़ते हैं, इसका क्या कारण होता है? इसका कारण है कि आप जो पिछले दिन पढ़ करके गए थे और आज जो काम करना, इसका रिव्यू करना। कह रहा है कि रिव्यू लर्न प्रीवियस डेज क्लास, पिछले क्लास में आपने जो पढ़ा था वो आप पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल, आज हमने सेंटर के बारे में जाना, तो सेंटर डिटेल्स। आगे सीखेंगे कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे या फुल फॉर्म के बारे में सीखेंगे। तो जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसे एक बार पढ़ लेना है, 5-10 मिनट में पढ़ लेना है, चाहे वो ज्यादा समझ में आवे या ना आवे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और पांचवा है कि आज हम लोगों को क्या चीज सीखने को मिला। जब हम क्लास से जाएंगे तो ये अपने माइंड पर सेट करेंगे, आज हमने क्या क्या सीखा। आज हम सीखे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, फिगर ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स, वायर कनेक्शन और कंप्यूटर को स्टार्ट करना इत्यादि। ये क्यों बता रहा हूं, ताकि आप कल क्या पढ़े थे ये माइंड को रिकॉल हो जाए और आपका क्लास फिर से वही शुरू हो जाए। और हम आज कितना चीज पढ़े हैं वो आपके दिमाग को क्लियरली पता चल सके, आपके दिमाग को क्लियरली पता चल सके कि हम कितना चीज पढ़ चुके हैं। ताकि इससे क्या होता है कि आपका माइंड स्थिर हो जाता है, माइंड स्थिर हो जाता है और आपको भी पता रहता है कि हम कितना चीज सीख रहे हैं, हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही है। ये आपका टाइम रूल्स हो गया। क्या टाइम रूल्स क्लियर है आप लोगों को? टाइम रूल्स क्लियर है? अगर फोटो या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मोबाइल और कैमरा निकालिए, आप इसका फोटो की ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। ठीक है, हम एडजस्टमेंट कर देता हूँ। चलिए, ले सकते हैं फोटो, एडजस्ट हो गया। ओके, ये था हमारा टाइम रूल्स। टाइम रूल्स के बाद आ जाएगा आपका अब्सेंट रूल्स। ध्यान से देखिए, अब्सेंट रूल्स क्या है। जैसे हमने टाइम रूल्स में 5 रूल्स को जाना था, उसी तरीके से अब्सेंट रूल्स में भी 5 रूल्स जानेंगे। पहला, ध्यान दीजिए, थ्योरी का टाइम क्या रहेगा, लैब का टाइम क्या रहेगा, टेस्ट का टाइम क्या रहेगा, और अगर हम कभी जाएंगे कहीं इमरजेंसी के लिए, उसका नोटिस का मतलब क्या होगा, और इमरजेंसी छुट्टी का मतलब क्या होता है। अब्सेंट रूल्स, किसी कारणवश अगर आपको अब्सेंट रहते हैं, ये किस तरीके से होगा। याद रखिए, जिस दिन आपका थ्योरी होगा, जिस दिन थ्योरी होगा, अगर उस दिन आप अब्सेंट रहते हैं तो आपको 20 रुपया पर डे अब्सेंटी चार्ज लगता है। थ्योरी जिस दिन है उस दिन अगर आप अब्सेंट हैं तो 20 रुपया प्रतिदिन आपको चार्जेस पे करना होता है। अगर किसी दिन कंप्यूटर का लैब क्लास है, उस दिन आप नहीं आए कंप्यूटर पे काम करने के लिए, तो 10 रुपया प्रतिदिन आपको चार्ज पे करना होगा। 10 रुपया प्रतिदिन आपको चार्ज पे करना होगा। अगर आप टेस्ट में अब्सेंट होते हैं, ध्यान से देखिए, टेस्ट में अब्सेंट होते हैं तो 50 रुपया आपको प्रति टेस्ट चार्ज अप्लाई करना होगा। ये फाइन क्यों लगाया गया है, ताकि आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्शियसनेस माइंड हो कि हमें सीखना है, नहीं तो हमें फाइन लग जाएगा। सीखना है, नहीं तो हमें चार्जेस लग जाएगा। सीखना है, नहीं तो हमें फाइन लग जाएगा, ताकि आप इसे इंपॉर्टेंट दे सको। 100% याद रखो, अगर इसे इंपॉर्टेंट दोगे तो आपका लाइफ हम इस जगह पे ले जाएंगे जहां से आपको आपका एरिया, आपका परिवार एक अच्छे लेवल पे जा सके। लिव नोटिस का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कहीं जाना हो, कहीं इंटरव्यू के लिए जाना हो, कहीं ट्रेनिंग्स के लिए जाना हो, कहीं आपको शादी विवाह में जाना हो, कोई फंक्शन में जाना हो, आपको एक राइटिंग में नोटिस लिख करके देना होगा, लेटर लिख करके देना पड़ेगा, सर हमें इतने दिनों का छुट्टी चाहिए। या आप उस छुट्टी को लिख करके आप मेल भी कर सकते हैं आईसीई सहरसा, इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन का शॉर्ट नेम, ICE Saharsa@gmail.com पे आप ईमेल कर सकते हैं। आपका नोटिस एक्सेप्ट कर लिया जाएगा 24 घंटे के अंदर। इमरजेंसी छुट्टी, ये कभी किसी को बता के नहीं आता। इमरजेंसी छुट्टी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गया, कोई ऐसा घटना हो गया जो नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ होता है इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर आपका पेरेंट्स कंफर्मेशन कर दिया कि जी सर मेडिकल इमरजेंसी था, जी सर बहुत ज़्यादा जरूरी था, मेरे साथ गया था, इसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा।
अगर थ्योरी क्लास में एब्सेंट रहते हैं तो आपको 20 रुपया लगेगा, लैब क्लास में एब्सेंट रहते हैं तो 20 रुपया 10 रुपया चार्ज लगेगा, अगर टेस्ट में एब्सेंट रहते हैं तो 50 रुपया चार्ज लगेगा। अगर आपको छुट्टी चाहिए तो लिख करके दीजिए या मेल कीजिए, और इमरजेंसी छुट्टी जब तक आपका पेरेंट्स, आपके माँ या पिताश्री अप्रूवल नहीं देंगे तब तक इमरजेंसी छुट्टी नहीं मिलेगी। इमरजेंसी में कहीं चले गए, अगले क्लास में आप अपने पेरेंट्स से बात करा दीजिए, अपने मम्मी से बात करा दीजिए, वो बोल दे कि जी सर ऐसा ऐसा बात था इस वजह से नहीं गया, तो ही आपका इमरजेंसी छुट्टी अप्लाई होगा, नहीं तो चार्जेस अप्लाई। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है तो दोनों थंब दिखाइए। ओके, एक्सीलेंट। क्या मजा आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है जो सब चीज बता रहे हैं? जो सब बता रहे हैं समझ में आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर हमें फंसाया जा रहा है जी? चलो, नहीं यार फंसाया नहीं जा रहा है, ये चीज होना चाहिए, और इसका हम एग्जांपल देंगे, देखो ना। ये था अब्सेंट का रूल्स, अगर आप अब्सेंट रहते हैं तो ये सब फाइन लगता है, इस तरीके का लगता है। अब चलते हैं हम लोग क्लास का रूल्स देखते हैं। क्लास का रूल्स हम दो तरीके को इसे डिवाइड किए हैं। सबसे पहला, अगर आप नए स्टूडेंट है, आपका 2 सप्ताह के लिए जो रूल्स होगा वो अलग होगा। नए स्टूडेंट का मतलब ये होता है कि आप एडमिशन लिए और क्लास शुरू कर दी। तो जब आप क्लास शुरू करते हैं तो पहला मंडे से सैटरडे हमारा नया बैच शुरू होता है, जब भी मंडे टू सैटरडे होता है। भले आज हो गया लेकिन मंडे टू सैटरडे होता है मैक्सिमम टाइम, या कभी भी होगा तो दिक्कत नहीं है। वहां से 6 दिन हम जोड़ेंगे। आपका 6 दिन लगातार 1 घंटा कम से कम थ्योरी क्लास चलेगा, लगातार 6 दिन। आज पहला दिन, फिर सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे एंड 6 डे, लगातार 6 दिन तक थ्योरी चलेगा। और इस 6 दिन तक एब्सेंट नहीं रहना किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत पे। सेकेंड मंडे से, पहला मंडे टू सैटरडे मान लो आपका 6 दिन लगातार थ्योरी चला, तो नेक्स्ट मंडे से 6 दिन लगातार लैब क्लास चलेगा 1 घंटे का। ये 12 दिन का, यानी 2 सप्ताह का रूल्स एंड रेगुलेशन। पहला वीक मंडे टू सैटरडे, सेकेंड वीक मंडे टू सैटरडे, 6 दिन का थ्योरी, 6 दिन का लैब, लगातार 1 घंटा चलेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर आपने फ्राइडे को शुरू किया, फ्राइडे टू फ्राइडे, सैटरडे टू सैटरडे, वेडनेसडे टू वेडनेसडे, वीक का कोई भी दिन अगर आप शुरुआत किए हैं, उस दिन से कंटिन्यू 6 दिन तक आपका थ्योरी चलेगा, 6 दिन तक आपका लैब चलेगा। दूसरा क्या है, अगर आपका ये पहला हो गया, जो आप न्यू स्टूडेंट रहते हैं, 12 दिन का रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी 2 सप्ताह का। 2 सप्ताह के बाद ये रूल्स एंड रेगुलेशन जनरल हो जाता है, जो सबके ऊपर अप्लाई होता है। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट होगा, जब तक आप बेसिक नॉलेज में रहेंगे, तब तक ये अप्लाई होगा। ध्यान दीजिए, 2 दिन आपका थ्योरी क्लास चलेगा, 2 days थ्योरी इन ए वीक, एक सप्ताह में 2 दिन आपका थ्योरी क्लास चलेगा, 3 दिन आपका लैब चलेगा, और 1 दिन आपका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट आपका कंप्यूटर पे भी हो सकता है या थ्योरी भी हो सकता है इन राइटिंग। ये इसलिए लिया जाता है ताकि मुझे पता चल सके कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो कितना समझ में आया है, या आप समझ पा रहे हो तो आगे जाने में आसानी हो। मंडे एंड ट्यूसडे, सप्ताह में 2 दिन, सोमवार मंगलवार आपका थ्योरी क्लास चलेगा 1 घंटा, जो भी आपका टाइमिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टाइमिंग है 8 से 9, 8 से 9 आपका थ्योरी चलेगा 1 घंटा, सोमवार मंगलवार, याद रखिए। सप्ताह में 3 दिन, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, सप्ताह में 3 दिन 1 घंटे का आपका लैब क्लास चलेगा, कंप्यूटर लैब। सेम टाइम 8 से 9 अगर है तो 8 से 9 आपका लैब चलेगा। और याद रखिएगा, अगर खाली है तो ज्यादा समय मिलेगा, अगर खाली नहीं है तो 1 घंटा तो आपका फिक्स है, मिलेगा ही मिलेगा। और सप्ताह में एक रोज, जो शनिवार होता है, वो टेस्ट का दिन होता है, आपके समय पर आपका टेस्ट लिया जाएगा, और टेस्ट में आना कंपलसरी है, जो हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया। क्या ये आपका 2 सप्ताह के बाद कौन सा रूल्स रहेगा, पहला 2 सप्ताह कौन सा रूल्स रहेगा, क्या ये सारा कुछ क्लियर है? क्लियर है तो एक बार दोनों थंब दिखाइए, या चैट एंड कमेंट में क्लियर लिख करके बताइए। ओके, बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। ये था क्लास का रूल्स। अब चलते हैं हम लोग सपोर्ट रूल्स जानते हैं, हमारे तरफ से आपको क्या क्या सपोर्ट मिलता है।
हमारे तरफ से पहला सपोर्ट आपको क्लास टीचर से मिलता है, दूसरा सपोर्ट आपको ब्रांच मैनेजर से मिलता है, तीसरा सपोर्ट आपको मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलता है, चौथा सपोर्ट आपको सीईओ एंड फाउंडर जो आपके सेंटर का उनसे मिलता है, और पांचवा सपोर्ट चेयरमैन और टीम लीडर से मिलता है। और ये सब आप कैसे लोगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्लास टीचर ब्रांच वाइज हमने बनाया है, क्योंकि हमारा 4 ब्रांचेज है, तो उसके अकॉर्डिंग क्लास टीचर अलग अलग होगा। ध्यान दीजिए। पहला, जो आपका सिमरी बख्तियारपुर का अगर आप स्टूडेंट है, आपका जो ब्रांच टीचर है, क्लास टीचर है, उसका नाम है सतवीर सर। उनका ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इनका कॉन्टेक्ट नंबर लिख लीजिए। आप अपने कॉपी को निकाल कर रखिए, हम बोलेंगे आप लिख लीजिए। अगर बख्तियारपुर सेंटर से आप हैं तो आपका सतवीर सर हेल्प कर सकता है आपको प्रैक्टिकल, जो भी आपको कंप्यूटर पे पूछना है, तो उनका डिपार्टमेंट है, सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीजें होगा उनको बताना। तो सतवीर सर का अगर नंबर लिखना चाहते हैं, जो सिमरी बख्तियारपुर ब्रांच के स्टूडेंट है, वो लिख लीजिए 620374646452, 6203746452। ये हो गया आपके सतवीर सर का नंबर। दूसरा, अगर आप सहरसा ब्रांच के हैं, तो सहरसा ब्रांच पे आपका पूरा हेल्प कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो, तो वो नीतीश सर देखेंगे। नीतीश सर, अगर इनका कॉन्टेक्ट नंबर लिखना चाहेंगे, लिख लीजिए 8969740613, 8969740613, 8969740613। ये आपके सहरसा ब्रांच के जो सर हैं, जो आपके लैब टीचर हैं, जो आपको कंप्यूटर पे सिखाते हैं, ये इनका नंबर है, जो आपको पूरी तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाले हैं। तीसरा, अगर आप फ्रीडम क्रांति ब्रांच के हैं, फ्रीडम क्रांति स्कूल ब्रांच के हैं, इसके सर है, इसका जो लैब टीचर है, ये है राणा प्रताप सिंह जी। इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 87, लिख सकते हो 8797113376, 8797113376। यदि आप झारखंड ब्रांच के हैं, झारखंड बोकारो स्टील सिटी ब्रांच के हैं, इसका फिलहाल अभी लैब टीचर राज सर हैं, जो मैं खुद हूँ, 8210309550। अभी फिलहाल ये है, बाद में हो सकता है चेंज हो जाए, तो चेंज होगा तो आपको सारा कुछ मिलेगा। 8210309550। ये आपको ब्रांच वाइज टीचर का नंबर दिया गया, क्लास टीचर का। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट या फोटो ले सकते हो। ओके, क्लियर है सबको? यहां से सपोर्ट मिलेगा, सर क्लास टाइम मेरा क्या हुआ, कैसे चेंज होना है, कभी धूप की वजह से, कभी गर्मी की वजह से, कभी बारिश की वजह से आपको टाइम इधर उधर करना हो लैब में, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो टीचर से बात करके। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्लास टीचर के बाद आ जाता है ब्रांच मैनेजर। हर जगह के अलग अलग मैनेजर है, ये भी ब्रांच वाइजेज है, ध्यान दीजिएगा, ये भी ब्रांच वाइज है। पहला ब्रांच हमारे सिमरी बख्तियारपुर ब्रांच के जो है, जिसका नाम है भगवान जी झा। ये भगवान जी झा ब्रांच मैनेजर है। इनका कॉन्टेक्ट नंबर अगर आप लेना चाहेंगे, ये कैसे हेल्प करेंगे? ब्रांच मैनेजर का काम होता है एडमिशन से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, आपको क्लास टाइम से रिलेटेड इनको सॉल्व करना। अगर किसी कारणवश आपके लैब वाले सर नहीं है, ये लैब भी आपको करा देंगे, ये लैब भी करा देंगे, क्योंकि ये भी सर एक्सपर्ट है कंप्यूटर में, तब जाकर के इसे ब्रांच मैनेजर बनाया गया, इसलिए पूरा फोकस रखेंगे। इसका नंबर भगवान जी झा का अगर नंबर लेना चाहेंगे तो 7779960190, लिख लीजिए 7779960190। ओके, और हमारे सहरसा ब्रांच के जो मैनेजर है, इनका नाम है श्याम पुकार सर। श्याम पुकार सर का अगर नंबर लेना चाहेंगे, इसका है 7631747516, 7631747516, 7631747516। हो गया? ओके, नेक्स्ट हो गया, अगर फ्रीडम क्रांति ब्रांच के मैनेजर सर हैं प्रणव सर, इनका नंबर है 83405652 एंड 64,
ये आपको हेल्प कर पाएंगे अपने अपने क्षेत्र में। और जो बोकारो स्टील सिटी झारखंड के है, इसका जो ब्रांच मैनेजर है वो है प्रभात रंजन यादव जी। इनका नंबर है 7808474681। ये नंबर आप लोग सेव रखेंगे, जो जो हम आप लोगों को लिखा दिए। ब्रांच मैनेजर आपको ब्रांच से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो, इसे सॉर्ट आउट करते हैं। टीचर का काम हो गया आपको कंप्यूटर में, लैब में अगर कोई प्रॉब्लम हो, उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है। और मैनेजिंग डायरेक्टर मैं खुद हूं, मेरा नाम है धरवीन कुमार राज। मेरा मोबाइल नंबर है, जो गूगल, यूट्यूब कहीं भी सर्च करोगे, अगर गूगल पे जाकर के भी सर्च करोगे ये नंबर को डाल करके 7050340956, ये मेरा खुद का पर्सनल नंबर है। इसे गूगल पे और यूट्यूब पे जाकर के सर्च करोगे तो इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन का पूरा डिटेल्स आपको खुल जाने वाला है। वहीं पे याद रखिएगा, अगर आप अपना नंबर डालते हो तो डिटेल्स नहीं मिलेगा, लेकिन इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन का पूरा डिटेल्स आपको मिल जाने वाला है। ओके, नाउ नेक्स्ट ध्यान दीजिए। और इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद जो आपका सीईओ एंड फाउंडर है, ये भी मैं खुद हूं। मेरा नाम मिस्टर धरवीन कुमार राज है। मैं इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन का रचयिता हूं। फ्रीडम क्रांति को हमने बनाया है। मोबाइल नंबर अगेन सेम टू सेम है, क्योंकि एक बंदा का कितना नंबर होगा। और हमारे चेयरमैन सर है मिस्टर सौरभ कुमार सुमन। इनका काम होता है कि जो भी डाटा आपका हमारे पास आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर यानी मेरे पास आता है, हम उस डाटा को चेयरमैन सर के पास भेजते हैं। पूरा चेक करने के बाद चेयरमैन सर बोर्ड में सबमिट करते हैं। आपका डाटा पूरा बोर्ड में सबमिट करते हैं। बोर्ड में सबमिट करने के बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन होता है, सर्टिफिकेट आता है, मार्कशीट आता है, आपका एग्जाम्स होता है। और नेक्स्ट हो गया टीम रिगार्ड्स। टीम रिगार्ड हो गए हमारे मोहम्मद इस्लाम खान सर जी। इनका काम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इनका काम ये होता है कि आपके ब्रांचेज में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, इनका एक्टिविटी कैसा है, इनका अंदर सीखने का जज्बा किस तरीके का है, ये किस लेवल पे जा सकते हैं, ये टीम रिगार्ड्स का काम होता है। और कौन से वर्कर, वर्कर मतलब क्लास टीचर, ब्रांच मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ एंड फाउंडर या चेयरमैन, सही से अपने अपने फील्ड में काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, स्टूडेंट को सही नॉलेज दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, ये सारा कुछ टीम रिगार्ड्स का काम होता है। क्या यहां तक आप लोगों को सपोर्ट सिस्टम समझ में आ गया? एक बार दोनों थंब दिखाइए। ओके, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अगर ये सारा कुछ को आप लोग फॉलो करते हैं, याद रखिएगा माइंडसेट आपका हमने बता दिया है। रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं और आपका आखिरी रिजल्ट क्या होगा, अगर आप इतना चीज को फॉलो करते हैं तो 100% आपको 5 तरीके का रिजल्ट मिलने वाला है। पहला, ध्यान देंगे, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट, आप 100% कंप्यूटर के फील्ड में जो भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है उनका आप एक्सपर्ट बन जाओगे। जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है उसका आप एक्सपर्ट बन जाओगे। दूसरा, आप 100% पॉजिटिव थिंकिंग रहोगे, जो आज के समय में हो। ध्यान से समझिए, ध्यान से, बी केयरफुल गाइस, मेरे तरफ ध्यान दीजिए। ओके, ध्यान दीजिए, मेरे तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप ये सारा चीज को फॉलो करते हैं, माइंडसेट क्लियर रखते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, 100% आपने जिस कोर्स में आज एडमिशन लिया है उस कोर्स का एक्सपर्ट बना देंगे। दूसरा, आज जो आपके माइंड का माइंडसेट है, थिंकिंग है, ये 100% आपका चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव माइंडसेट हो जाएगा। आप हमेशा किसी के बारे में निगेटिव नहीं सोच सकते। तीसरा, आपको जो 100% कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब दीजिएगा कंप्यूटर से रिलेटेड, 100% उसको क्रैक कर पाइएगा। क्रैक मतलब उसे हम एग्जाम निकाल पाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और 100% प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब करने लायक बन जाएंगे, चाहे वो कंप्यूटर का जो भी डिपार्टमेंट हो, 100% हम जॉब कर सकते हैं। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप बिजनेस करना चाहोगे, हम ऐसा बिजनेस आपको सिखाएंगे कंप्यूटर के फील्ड में ही,
कम से कम शुरुआत में 30,000 रुपया महीना कमाना शुरू कर दोगे, उससे ज्यादा 30,000 टू मच मोर आप इतना शुरू कर दोगे, ये आपका एंड रिजल्ट होगा। अगर आप हमारे कहे अनुसार इस चीज को फॉलो करते हैं, हमारे पूरा सिस्टम को फॉलो करते हैं, 100% ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो एक बार थम दिखाइए। ओके, बहुत अच्छा। माइंडसेट क्लियर रखना है, रूल्स को फॉलो करना है, और आखिरी रिजल्ट आप लोगों को हम देने वाले हैं। और हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं 5 रीजन जो लोग फेल हो जाता है। कोई बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी फेल हो जाता है। उसके बाद हम अगले क्लास में ये सीखेंगे 5 टाइप का लोग होता है इस दुनिया में, जो अपने अपने तरीके का काम शुरू करते हैं। और उसके बाद हम स्टार्टअप करेंगे बेसिक नॉलेज के बारे में, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग फंडामेंटल और विंडोज को हम शुरू करेंगे। आज के क्लास में अगर आप लोगों को सारा कुछ क्लियर समझ में आ गया तो चैट एंड कमेंट में एक बार अपना अभिप्राय जरूर दें कि आज का सेशन करने के बाद कैसा लगा। और मिलता हूं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद।